हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 FRPMAN। गाइस, इस चैनल पे हम जितनी वीडियोस करने वाले हैं सभी NCERT की बुक्स में से करने वाले हैं। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। इन अ मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम, मल्टी मीन्स मैनी। पार्टी का इधर मतलब है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना हमारे पार्लियामेंट में। सिर्फ एक टाइप की पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। इलेक्टोरल कंसर्न्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़। इलेक्टोरल का मतलब है भाई इलेक्शंस जैसे कि बेसिकली होते हैं, उसी सब के बिहाफ पे डिसाइड किया जाता है कि हमारी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसीज़ क्या होंगी। A legislative provision, it is argued that is applicable to all governments। यानी एक प्रोविज़न बना रखा है, रूल, लॉ, कुछ भी कह सकते हैं, जो हर एक टाइप के गवर्नमेंट पे अप्लाई होता है। ये प्रोविज़न चाहे वो प्रेजेंट की गवर्नमेंट हो, यानी जो अभी है करंटली, और फ्यूचर यानी कोई भविष्य में नई कोई गवर्नमेंट बनेगी, चाहे उसकी बात हो रही है, सब पे अप्लाई होगा। इज़ लाइकली टू बी इफ़ेक्टिव इन कीपिंग डेफिसिट्स अंडर कंट्रोल। तो भाई सब पे ये लागू होगा। और इसमें क्या प्रोविज़न है ये कि हमें कोशिश करनी है कि हमारे डेफिसिट्स जो हैं अंडर कंट्रोल रहे। डेफिसिट्स का मतलब होता है जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और रेवेन्यू बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि 100 रुपये खर्चा, 80 रुपये रेवेन्यू, तो 20 रुपये एक्स्ट्रा जो खर्च हो रहे हैं, जो घाटा हो रहा है 20 रुपये का, ये वो डेफिसिट्स हैं। The enactment of FRBMA in August 2003, तो ये जो एक्ट है 2003 अगस्त में आया था, मार्क द टर्निंग पॉइंट इन फिस्कल रिफॉर्म्स। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था हमारे फिस्कल रिफॉर्म्स के लिए। फिस्कल रिफॉर्म्स का मतलब है हमारी जो टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं और एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़ हैं, या उनकी बात हो रही है, तो उसके लिए ये टर्निंग पॉइंट था। बाइंडिंग द गवर्नमेंट थ्रू एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट को बाइंड करता है यानी बांधता है। टू परस्यू अ प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी, कि हम एक प्रॉपर फॉर्मल फिस्कल पॉलिसी को फॉलो करें, यानी जो भी रूल्स हमें बता रखे हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम अपने सारे डिसीजंस लें और एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़ बनाएं। द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर इंटर जनरेशनल इक्विटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है, किस चीज़ का ध्यान रखती है ये? इंटर जनरेशनल इक्विटी। जनरेशनल मतलब जनरेशन्स की बात हो रही है, यहाँ प्रेजेंट जनरेशन, जो आने वाली आगे फ्यूचर जनरेशन की बात है, उन सबके बीच में इक्विटी हो, सबको जो है बराबर इक्वल रखा जाए। ऐसा ना हो कि आज हम बहुत सारा लोन उठा लें और फ्यूचर की जनरेशन की उसको उसकी भरपाई करनी पड़े, वो कर्जा उतारना पड़े, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी लंबे समय में हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक है, यानी जो हाई लेवल की जो हमारी इकोनॉमी है, वो चीज़ स्टेबल रहे। और वो स्टेबल रहेगी कैसे? जब हम रेवेन्यू सरप्लस कमाएंगे, यानी गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू होगा, गवर्नमेंट को कुछ इनकम होगी, ये तब पॉसिबल है, तब जाके हमारी इकोनॉमी स्टेबल होगी। क्योंकि अगर डेफिसिट होता रहेगा, घाटा होता रहेगा, तो फ्यूचर की जनरेशन को ही लॉस है ना, उनको चुकाना पड़ेगा। आज लोन लिया गया, जैसे कि आपने अगर आज लोन लिया है तो उसको तुरंत थोड़ा भरना शुरू कर दोगे आज की आज में नहीं, कुछ समय बाद भरोगे। या फिर शायद आपके फादर लोन लेंगे तो कुछ समय बाद आपको भरना पड़े वो लोन, जब आप कमाने लगो, या जो भी है, फ्यूचर की जनरेशन पे इतना बर्डन ना आए। रिमूविंग फिस्कल ऑब्स्टेकल्स टू मॉनेटरी पॉलिसी, भाई कोशिश की जाती है कि फिस्कल पॉलिसीज़ में अगर कोई भी ऑब्स्टेकल आए तो उनको हटाया जाए। इफ़ेक्टिव डेट मैनेजमेंट, डेट मतलब होता है कर्जा, तो उस चीज़ को प्रॉपर मैनेज किया जाए कर्जे को। बाय लिमिटिंग डेफिसिट्स एंड बोरोइंग, और कैसे मैनेज किया जाएगा ये सब चीज़ें? कोशिश, लिमिट मतलब होता है कम करना, कोशिश की जाए कि डेफिसिट्स कम हो, घाटे हमारे कम हो, बोरोइंग कम हो, यानी जो हम ये इतना लोन उठा रहे हैं, उधार उठा रहे हैं, ये कम हो। द रूल्स अंडर द एक्ट वर नोटिफाइड विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2004, और ये जो इस एक्ट के रूल्स थे ये सभी 2004 जुलाई से इफ़ेक्ट में आए थे, यानी वर्किंग कंडीशन में आए थे। इसके कुछ फीचर्स हैं इस लॉ के, एक्ट के, सॉरी। द एक्ट मैंडेट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट।
अब ये एक्ट मैंडेट मतलब इसने मैंडेटरी कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ज़रूरी कर दिया है कि प्रॉपर मेजर्स या स्टेप्स उठाए जाएं जिससे कि हम फिस्कल डेफिसिट कम करें और रेवेन्यू डेफिसिट को रिड्यूस यानी कम करें, कोशिश करें कि कम से कम हो। सो एज़ टू एलिमिनेट द रेवेन्यू डेफिसिट्स बाय March 31, 2009। तो जब ये आया था, ये सब कुछ अप्लाई हुआ 2004 में, तब कोशिश की गई थी कि जितना भी रेवेन्यू डेफिसिट है उसको एलिमिनेट यानी पूरी तरह हटा दिया जाए, 31 मार्च 2009 तक पूरी तरह से हटा दिया जाए। देयर आफ्टर बिल्डअप एडिक्वेट रेवेन्यू सरप्लस, और फिर कोशिश की जाए 2009 के बाद कि रेवेन्यू डेफिसिट हट गया है, अब रेवेन्यू सरप्लस हो यानी गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू जनरेट हो, इनकम जनरेट हो। It requires the reduction in fiscal policy by 0.3% in GDP each year। कोशिश करी जाए कि भाई फिस्कल डेफिसिट यानी कि जो घाटा है कम किया जाए, इतने से 0.3% GDP का कम किया जाए, रेवेन्यू डेफिसिट भी कम करा जाए 0.5% से हर साल कोशिश की जाए, इतना कम किया जाए। इफ़ दिस इज़ नॉट अचीव थ्रू टैक्स रेवेन्यू, अब ये कोशिश की कैसे जाएगी? ये कोशिश की जाएगी टैक्स रेवेन्यू के थ्रू, यानी हम लोगों से टैक्स वसूला जाएगा। हम लोग जो टैक्स भरते हैं वो गवर्नमेंट की इनकम होती है, क्योंकि वो सारा पैसा हम गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट को पैसा देंगे तो गवर्नमेंट की इनकम होगी, तो उस इनकम से गवर्नमेंट अपने घाटे को पूरा करेगी, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हमारे टैक्स से भी ये चीज़ अचीव नहीं हो पा रही है, हमारे टैक्स भरने से भी गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो और एडजस्टमेंट किया जाए, कोशिश की जाए कि रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर कम से कम हो, खर्चा हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं। द एक्चुअल डेफिसिट्स में एक्सीड द टारगेट्स स्पेसिफाइड ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अब यहाँ क्या बोला गया कि एक्चुअल डेफिसिट यानी एक्चुअली में जो हमें घाटा हो रहा है वो कुछ कंडीशन में ही एक्सीड यानी ज़्यादा हो सकता है टारगेट से। जैसे कि एक ऐसी फिगर मान लेते हैं, हमने सोचा 100 रुपये तक का घाटा हम झेल पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, डेफिसिट 110 रुपये का हो गया हमें घाटा। तो वो किस कंडीशन में पॉसिबल है? ग्राउंड्स यानी कंडीशन, या फिर उसका रीज़न क्या हो सकता है? नेशनल सिक्योरिटी। अगर हमारे देश की सिक्योरिटी के पर्पज़ से हमने पैसा ज़्यादा खर्च कर दिया है या लॉस हो गया हमें, तो चल जाएगा। या नेचुरल कैलेमिटी, कहीं बहुत भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के बढ़ गए, उस केस में भी भाई कोई बात नहीं, चल जाएगा। एंड सच अदर एक्सेप्शनल ग्राउंड्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कुछ ऐसे ग्राउंड्स यानी रीज़न दिए गए हैं कुछ, कि अगर इन रीज़न में की वजह से खर्चा बढ़ जाता है तो दिक्कत नहीं है, अदरवाइज और नहीं कोई रीज़न होना चाहिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल नॉट बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसा बोरो नहीं करेगा आरबीआई से, एक्सेप्ट बाय वे ऑफ एडवांसेस टू मीट टेम्पररी एक्सेस ऑफ कैश डिसबर्समेंट्स ओवर कैश रिसीट। एक्सेप्शन है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिजर्व बैंक से बोरो कर सकती है, टेम्पररी पर्पज़ के लिए। यानी टेम्पररी आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको कैश डिसबर्समेंट यानी कैश की पेमेंट ज़्यादा करनी है और कैश रिसीव अभी हुआ नहीं है, सिर्फ टेम्परली आप पैसे ले सकते हो एक बारी के लिए, लेकिन उसको तुरंत आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आपको कैश रिसीट मिलेगी वैसे ही। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मस्ट नॉट सब्सक्राइब टू द प्राइमरी इश्यूज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जो आरबीआई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकती, उन्हें नहीं परचेज़ कर सकती है 2006-07 से। मेजर्स टू बी टेकन टू एंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन फिस्कल ऑपरेशंस। मेजर्स यानी स्टेप्स उठाए जाएं ताकि फिस्कल ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी हो, यानी जो एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन पॉलिसी है कि कितना पैसा कैसे खर्च कर रहे हैं गवर्नमेंट को, कैसे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रही है, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, कोई भी इसे देख सके। द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ले बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट 3 स्टेटमेंट्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी किया गया कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के आगे 3 स्टेटमेंट रखे। वो 3 स्टेटमेंट कौन सी हैं? एक मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, एक फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, ठीक है, एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, साथ में हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ें रखनी है। क्वार्टरली रिव्यू ऑफ ट्रेंड्स in receipts and expenditure in relation to the budget to be placed before both houses of parliament। क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में जो अपने रिसीट्स और एक्सपेंडिचर है भाई उन पर नज़र रखी जाएगी, उनको देखा जाएगा,
ठीक है, जो भी बजट हमने रखा था दोनों हाउसेस के आगे, उनसे कंपैरिजन बेसिकली किया जाएगा कि जो बजट में जैसे जैसे लिखा था उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। द एक्ट अप्लाइज ओनली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये जो एक्ट है ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही है। दो फ्यू स्टेट्स लाइक कर्नाटका, केरला, पंजाब, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश हैव एनेक्टेड फिस्कल पॉलिसी लेजिस्लेशंस, लेकिन हाँ कुछ स्टेट्स ऐसी हैं भाई, ये जितनी भी स्टेट्स लिखी हुई हैं इन्होंने जो है इस पे काम किया फिस्कल पॉलिसी लेजिस्लेशंस पे, और इन्होंने फिस्कल कॉन्सोलिडेशन पे भी ध्यान दिया। फिस्कल कॉन्सोलिडेशन मतलब है कि अपने जो है डेफिसिट्स को कम करने की कोशिश करना, ग्रोथ पे ध्यान दिया, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे भी ध्यान दिया। विल नॉट बी अचीव्ड इफ द स्टेट्स डू नॉट पार्टिसिपेट, तो यहाँ लिखा है कि अगर सभी स्टेट्स इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं तब जो है ये जो हम चाह रहे हैं एक्चुअली में वो चीज़ नहीं हो पाएगी, सिर्फ कुछ ही स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। हाउ एवर दो देयर हैज़ बीन एन एफर्ट बाय द गवर्नमेंट टू वाइडन टैक्स नेट, फिर भी गवर्नमेंट हमेशा एफर्ट कर रही है कि भाई टैक्स नेट बढ़ाया जाए। टैक्स नेट का मतलब है नेट मीन्स जाल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से टैक्स वसूला जाए, क्योंकि बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं जिनकी इनकम काफ़ी अच्छी है लेकिन वो टैक्स नहीं भर रहे हैं। ठीक है, एंश्योर बेटर कॉम्प्लाइंस, देयर हैव बीन फियर्स दैट वेलफेयर एक्सपेंडिचर में गेट reduced टू मीट द टारगेट्स मैंडेटेड बाय द एक्ट। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं भाई, एक फियर ये डर है कि अगर जो है इस एक्ट ने जो भी टारगेट सेट किया है कि टारगेट का मतलब कि हम इतना ही एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा डेफिसिट में हम नहीं जा सकते हैं, अगर ये कंडीशन रखी जाए तो वेलफेयर एक्सपेंडिचर जो है वो हमें वो करना पड़ेगा कम, क्योंकि लोगों की भलाई का पैसा कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर अगर हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वही हम घाटे में पहुंच जाएंगे, मेन दिक्कत आ जाएगी। तो एक्ट की वजह से वेलफेयर एक्सपेंडिचर कम करना ही पड़ेगा। सारी वीडियो ख़त्म देखने के लिए